भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी के बिगड़े बोल। 2 बार सांसद रही फूलन देवी को बताया डकैत। टीवी इंटरव्यू में निषाद समाज की बेटी का अपमान। महिला विरोधी और जातिवादी बयान का विरोध शुरू। शीतल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भाजपा पर महिला विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के कई नेता महिला विरोधी टीका टिप्पणी करते रहे हैं। इस बार भाजपा नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सांसद फूलन देवी को डकैत कहा है। फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत थी कि नहीं? फूलन देवी एक पीड़ित महिला थी, व्यवस्था की जिसके पीड़ित ऊपर थी। 20-20 लोगों को खड़ा करके लोगों गोली ने मारने रेप का किया था आरोप उसके साथ। और उस पे सारे केस विड्रॉ करके सांसद बनाया। मत बनो। ये एक देखिए, महिला के साथ ये इतना देखिए, अत्याचार हुआ। ये देखिए, क्या ये कहना बोल चाहते रहे हैं हैं आप? ये फूलन देवी के सुनिए, साथ तो इसका मतलब कोई खड़ा करके गोली मार देगा नहीं हुआ फूलन जवाब देवी के देंगे साथ। आप उसको? फूलन देवी और आप कहेंगे कि वो नहीं और हुआ, उसको ये सांसद बताइए। बनाएंगे सारे केस विड्रॉ करके। 20 लोगों ने रेप किया, आप सुनिए, उसका एक समर्थन नहीं। करेंगे? अरे इतने सुनिए, संवेदनहीन, इतना मत इतने महिला मैं विरोधी, आपकी बात पूरी इतने सुनिए। महिला विरोधी। अरे या वो इतना आप पिछड़े वर्ग विरोधी की और थी आप- इसलिए आप और विरोधी इतना हैं। ही नहीं, अरे या भाई- वो पिछड़े वर्ग की महिला थी इसलिए आपको घृणा है। इतना पिछड़ा विरोधी, इतना महिला विरोधी, इतना संवेदनहीन, इतना मानवता विरोधी। सामूहिक बलात्कार हुआ था उसके साथ, नंगी करके गांव में घुमाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं, वो बात सही है। तो आपका कहने का मतलब उसके बाद हर व्यक्ति को गोली मारने का हक है। और मैं केवल घृणा करना जानते हैं, अब नफरत क्या तरीका है बहस करने का? आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया। अब गलत बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं, मैं सही बात कह रहा हूं। उसने 20 लोगों की हत्या की थी, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, सुनिए, हाँ या ना। और सुनिए, 120 अरे सुनिए, जिसमें एक बात सुनिए, 120 एक मिनट, आपके मुख्यमंत्री अरे सुनिए, मुकदमे थे। एक मिनट। पिछड़ी जाति से आने वाली फूलन के साथ ऊंची जाति के 20 लोगों ने सरेआम बलात्कार कर पूरे गांव में निर्वस्त्र घुमाया था, जिस पर फूलन ने बागी रुख अपनाया और अपने अपमान का बदला उन लोगों को मार कर लिया था। लेकिन फूलन उन लोगों की मानसिकता को नहीं मार सकी। आज भी ऊंची जाति के लोगों के लिए फूलन महज एक डकैत है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी भी इसी मानसिकता के पोषक हैं, जबकि फूलन ने आगे चलकर हथियार डाल दिए थे और लोकतंत्र का रास्ता चुना था। मिर्जापुर से 2 बार सांसद भी रही हैं फूलन देवी। फूलन निषाद मल्लाह समाज की बेटी थी। उनकी डकैत बनने की मंशा कभी नहीं थी। अपने साथ हुए घोर अत्याचार के कारण हथियार उठाया था, लेकिन महिला विरोधी मानसिकता तथा कथित ऊंची जाति के भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पीड़ित बेटी फूलन को डकैत बोलने से पहले यह भी नहीं सोचा कि पिछड़ी जातियों के वोट से ही उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 का आंकड़ा पार कर सरकारी स्वाद, सरकारी कुर्सी का आनंद ले रही है और 4 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। वहीं पिछड़ी जाति के नेताओं ने इस बयान का विरोध भी शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने सुधांशु त्रिवेदी के बयान की निंदा की और कहा कि फूलन को डकैत कहना निषाद समाज का अपमान है। वहीं बीआईपी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा राम बिंद ने सुधांशु त्रिवेदी को भाजपा पार्टी से तुरंत निकालने की मांग कर दी। राजा राम ने याद दिलाया कि सीता का अपहरण करने वाले रावण को राम ने कुल खानदान सहित नष्ट कर दिया, इसलिए वे श्री राम हो गए। तो फूलन देवी के साथ 22 दिनों तक दरिंदगी होती रही, फिर उन्होंने दरिंदों को मारा, तो बहन फूलन को डकैत कहना सरासर अन्याय है। हमारे देश की चौथी आयरन लेडी महिला फूलन देवी के बारे में जो बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इंडिया दस्तक चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी बात रखने के लिए मौका दिया। देखिए, बहन फूलन देवी खाली निषाद परिवार की बेटी नहीं थी, पूरी भारत की बेटी है। विश्व की चौथी और भारत की पहला आयरन लेडी है और हर समाज उनको मानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो है ना, वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही कहे थे कि ऐसे लोगों का जुबान काट लेना चाहिए। ये आज हमारे समाज की, हमारी बेटी के, हमारी बहन के बारे में जो बयान दिया है, ये निंदनीय है। मैं घोर इसका निंदा करता हूँ। आज देखिए, राम
रावण जब सीता मैया को अपहरण करके लंका ले गया था, आज स्वच्छ रखा था, तो भी राम ने जा करके लंका को जला दिया, रावण को मार दिया, तो वो राम से श्री राम हो गए। और हमारी बहन के साथ ये मानववादियों ने गलत व्यवहार किया, तो डकैत हो गई, लुटेरा हो गई। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुखियों से कि तुरंत सुधांशु त्रिवेदी को अपने पार्टी से निकाले, बहिष्कार करें, पद से हटाएं, नहीं तो 2022 में इसका इल्जाम भुगतने के लिए तैयार हैं। निषाद समाज बिल्कुल जग चुका है और इसका घोर निंदा करता है। चारों तरफ लोग इसका विरोध में उतर चुके हैं। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद है ना, वो डर रहे हैं, बीजेपी के साथ डर रहे हैं, लालच सता रही है। लेकिन हम लालच वाले नहीं हैं, हम ओरिजिनल निषाद हैं, प्योर निषाद हैं। निषाद का खून हमारे पास दौड़ रहा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं, तो भी गलत है तो गलत है। हमारी बहन के बारे में कोई ऐसा कहेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी बनना है, उनको मंत्री बनना है, उनको सीट लेना है, इसके लालच में उसको अपना बयान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र एस बिंद ने भी भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान की निंदा की। राजेंद्र बिंद ने सुधांशु त्रिवेदी को आईना दिखाते हुए कहा कि यदि फूलन देवी डकैत होती तो सारे गांव को लूटती मारती, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन लोगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार और दरिंदगी की थी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो आपने बहन फूलन देवी जी के लिए बोला, इससे ये प्रतीक होता है कि आप महिला विरोधी, बैकवर्ड विरोधी, मानवता विरोधी हैं। सुधांशु जी, आपको मालूम होगा कि जो पीड़ा बहन फूलन देवी जी ने सहा है, अगर दूसरी कोई महिला होती तो शायद वो आत्महत्या कर लेती, लेकिन वो आत्महत्या करने के बजाय उन्होंने बदला लेने का निर्णय लिया, बंदूक उठाने का काम किया। और जितने लोगों को उन्होंने मारा वे लोग तमाशगीर थे। जब उनको निवस्त्र करके उस गांव में घुमाया जा रहा था, तब ये लोग तमाशा देख रहे थे। ऐसे व्यक्ति जो लोग उनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे थे, उनका विरोध करने के बजाय तमाशा देख रहे थे। कुछ उच्च जाति के समाज के लोग बहन फूलन देवी के ऊपर ये अत्याचार किए। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने बंदूक उठाकर उनको मारने का काम किया और अपने आप को पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया। अगर वो सही में डकैत होती तो गांव भर को वो लूटती, लेकिन उन्होंने सिर्फ जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया उन्हीं को उन्होंने समाप्त किया। ईश्वर न करे कि आपके परिवार में भी ऐसा कोई घटना घट जाए, न किसी के ऊपर घटे, लेकिन कोई अगर रास्ता नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता या तो आत्महत्या कर लें या तो ऐसे दरिंदाओं को सजा देने के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। और उन्होंने अपने आप को देश के हवाले करने के बाद, जेल में जाने के बाद में, जेल से निकलने के बाद सांसद बनने का भी काम किया। पूरे देश के लोगों ने उन्हें चाहा, वो एक शक्ति का प्रतीक बनी। वो उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर अत्याचार हो तो सहन करने से नहीं चलेगा, उसका जवाब देना होगा। सुधांशु जी, आप एक प्रतिनिधित्व है। जिस तरीके का भाषा आपने उपयोग किया, इससे ये प्रतीक होता है कि आप महिला विरोधी ही नहीं, गरीब विरोधी है। आपको राज्यसभा सांसद बनने के लायक नहीं है और उस पद पे बने रहने का भी आपको हक नहीं है।
वहीं राष्ट्रीय निषाद संघ के सचिव और कांग्रेस नेता लोटन राम निषाद ने सुधांशु त्रिवेदी की जमकर आलोचना की। लोटन राम ने यहां तक पूछ लिया कि यदि सुधांशु त्रिवेदी की घर की महिलाओं के साथ वही बर्बरता होती जो बहन फूलन के साथ की गई तो क्या सुधांशु त्रिवेदी ताली बजाते या मिठाई बांटते। लोटन राम निषाद यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को जुमला बता दिया। भाजपा के महिला विरोधी मानसिकता पर जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि जिस भी बेटी बहन के साथ फूलन जैसा अत्याचार हो उन्हें बागी बन जाना चाहिए, रणचंडी बनकर अत्याचारियों को सबक सिखाना चाहिए। लोटन राम ने खुशी दुबे के लिए भी न्याय मांगा। उन्होंने पूछा कि विकास दुबे तो अपराधी था, लेकिन उसके परिवार में 2 दिन पहले शामिल हुई नई बहू खुशी दुबे का क्या कसूर है जो आज तक जेल में बंद है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विश्व की चौथी और देश की पहली क्रांतिकारी महिला, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की प्रतीक वीरांगना फूलन देवी को ऑफिशियली डकैत और हत्यारिन कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े दलित वंचित और नारी समाज के विरुद्ध जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है। मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी बहन बेटी बुआ भतीजी के साथ सामूहिक बलात्कार होता और नंगा करके जो है कि गांव में घुमाया जाता तो क्या आप तालियां बजाते, क्या मिठाई और बंटवाते और ढोल नगाड़ा बंटवाते। सुधांशु त्रिवेदी मानसिक दिवालियापन का शिकार होकर के जिस तरह का जो है कि बेहुदापन बयान दिए हैं, यह भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियों का राह चलना जो है कि दुश्वार हो गया है। हमारी बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से मेरी मांग है कि वह सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय चैनल में जाकर के जो है निषाद समाज ही नहीं संपूर्ण समाज से जो है कि वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का काम करें, नहीं तो निषाद समाज ही नहीं पिछड़ा दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज जो है सुधांशु त्रिवेदी का जगह जगह पुतला फूंक करके जूतों की माला पहना करके जो है कि विरोध प्रदर्शन करेगा। वीरांगना फूलन देवी के साथ जो है सामंती व्यवस्था के तहत उनके साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया गया, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया। और वीरांगना बहन फूलन देवी ने महात्मा गांधी के वह उपदेश कि कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ अगर बुरी नजर से देखे तो उसके पेट में छुरा भोग देना चाहिए। वीरांगना फूलन देवी ने जो है जिन आतताइयों ने बेमई गांव में 22 दिनों तक उनकी आबरू को लूटने का काम किया था, नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का काम किया था, उन आतताइयों को जो है रणचंडी बन करके जो है उन्होंने रास्ता से हटाने का काम किया था। और जिन भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो उन्हें बागी बन जाना चाहिए, उन्हें विद्रोही बन जाना चाहिए। आज यह भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने का नाटक करती है। वह विकास दुबे ठीक है कि अपराधी रहे होंगे, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध है। 17 वर्ष की लड़की जो 2 दिन की ब्याहता बनकर के आई, बाराबंकी कारागार में जो है साल भर से बंद किया गया है। हमें तो कानून पर भी कभी कभी तरस आता है कि खुशी दुबे के साथ कानून जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आगे क्यों नहीं आता। आखिर उस खुशी दुबे का क्या दोष है।